ये कटार का इनको धनी के नाम से जाना जाता है। मैन ताकत इनकी कटारी थी, उसका धनी का नाम से जाना जाता है। एक रविवार का दिन था, शाहजहां के दरबार में आए। शाहजहां को आदाब नहीं किया, अपनी जगह पर जाकर के बैठ गए। समझ रहे हो बात को? रविवार का दिन था, शाहजहां के दरबार में आए, बिना आदाब किए अपनी जगह पर बैठ गए। इसको देख करके सल्लावत खां झल्लाया। सल्लावत खां झल्लाया। उसने कहा कि अमर सिंह, मैं तेरी हैकड़ी अब जल्दी उतार दूंगा, तेरी शिकायत अब मैं बादशाह से करूंगा। उसने बादशाह को कहा, अब सल्लावत किसको कह रहा है? बादशाह को कह रहा है, देखिए बादशाह, ये अमर सिंह राठौड़ सीना तान करके आता है, आपको भी आदाब नहीं करता है। और वास्तव में अमर सिंह दरबार में जाते थे तब किसी को जी हुजूरी, परिणाम, खमा गणिसा, आदाब आदाब कुछ नहीं करते थे। अपनी जहां पर सीट थी वो जाकर के आराम से बैठ जाते थे। तब सल्लावत खां ने अमर सिंह को कहा कि एक जहां में तू ही है सूरवीर जो इस तरह से दरबार में सीना तान करके आता है। अमर सिंह ने कहा कि मत कर बकबक सल्लावत खां, मुझे पता है, मत मर बकबक सल्लावत खां, मुझे पता है तू बेगम का भाई है, शाहजहां का साड़ा है, तेरा रुतबा बड़ा आला है, तेरा रुतबा बड़ा आला है, लेकिन मत भूल मैं भी नागौर वाला हूं और ये जमदर पास रखता हूं, आर पार करा दूंगा। इतने में इनकी आपसी डिस्कस को देखते हुए शाहजहां बोल गए बीच में। शाहजहां ने कहा कि क्या बात चल रही है सल्लावत खां आप दोनों के बीच में, हमें भी बताओ। इतने में सल्लावत खां ने कह दिया, छोड़िए ना बादशाह, इससे हमारे दरबार का समय खराब होता है। ये समझते तो थोड़े हैं, एक तो मोटी मोटी मूछें रखते हैं, ये तो है गंवार कहीं के। जैसे उन्होंने, इतनी तक तो अमर सिंह ने कुछ भी नहीं कहा, जैसे अमर सिंह को गंवार कहा, ये शब्द अमर सिंह को गवारा नहीं था। इतने में अमर सिंह को भारी गुस्सा आया और गुस्सा आने पर अमर सिंह ने अपने पास में बैठे सल्लावत खां को वापस मारवाड़ी के अंदाज में पूछा। उन्होंने उस तरह मुंह करके पूछा, की कहो पाछो कह तो। मारवाड़ियों की एक स्टाइल होती है, गाली 2-3 बार सुनेंगे, 5 बार सुनेंगे, तब तक कुछ नहीं कहेंगे। सामने वाला गाली देगा तो कह हणके कह तो, वो फिर देगा तो कह हमें कह तो, वो फिर सुनाएगा ना ना हणके कह तो। मतलब 5 बार मारवाड़ी गाली को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, एक 6ठी बार माफ नहीं करेगा। इतने में उसको लगा कि मैं सल्लावत खां शाहजहां का साला, बेगम का भाई, रुतबा हमारा आला, भला ये नागौर वाला राठौड़ मेरे क्या करेगा। इतने में उन्होंने जब तक वापस कहने की कोशिश की तो दूसरी जगह हाथ डाल दिया जमदर पे। इतने बड़ी जमदर अपने पास में रखते थे, इसके कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ता था। इतने में उन्होंने वापस गंवार कहने की कोशिश की, ग काई था, और अमर सिंह ने जोर से मार दिया और उसके आमने सामने निकाल दी। इतने में शाहजहां को बड़ा गुस्सा आया। शाहजहां ने कहा, अरे मारो इस काफिर को, मेरे साले सल्लावत खां को मार दिया। अमर सिंह ने कहा, ले आज तेरा नंबर लगा देते हैं। तो राजा महाराजा जिस सीट पर बैठते थे ना, उनके पीछे एक इमरजेंसी खिड़की हुआ करती थी। शाहजहां की तरह जैसे अमर सिंह दौड़े ना, तो शाहजहां तो पीछे वाली इमरजेंसी खिड़की में से भाग गया। जैसे मेरे पीछे खिड़की नहीं है, ध्यान रखना, उस खिड़की में से भाग गया। और अमर सिंह डील के ऐसे मजबूत थे जो उस खिड़की में से घुस नहीं पाए और सल्लावत खां जी को वहीं ढेर कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इण मुख तू गग्गो कयो, मुख उसका है, ध्यान रखना, कि इण मुख तू गग्गो कयो इण कर ली कटार, वार के पायो नी, सिर्फ गए का था, पीछे वाला वार नहीं कह पाया। वार के पायो नी जमदर हो गई पार, जमदर को आमने सामने पार करा दिया। उसी आगरा के लाल किले से कूद करके आए थे और लाल किले से कूद करके शाहजहां ने कहा था सभी दरवाजे बंद करवा दो, सभी दरवाजे सैनिकों का बंद करवा दो, इसको चारों तरफ से घेरो। लेकिन एक दरवाजा था जिस दरवाजे का नाम था बुखारा दरवाजा, और बुखारा दरवाजा से वो निकल गए थे, तोड़ दिया था उस दरवाजे को। अपने पास में घोड़ा था जिसका नाम था बादल, बादल को बहादुर कहते थे। ये बहादुर आज मौका है इस दरवाजे को तोड़ के निकलने का, उस दरवाजे को तोड़ करके आ गए थे। शाहजहां ने पूछा कि पकड़ा उसको काफिर को, कि नहीं साहब वो दरवाजा तोड़ करके निकल गए। शाहजहां ने कहा कि आज से मैं ये ऑर्डर देता हूं कि ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो।
वो दरवाजा हमेशा बंद करवा दिया। 1809 के अंदर जॉर्ज स्टील आया। जॉर्ज स्टील आगरा दुर्ग का भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते जाके उसने पूछा ये दरवाजा, तब उसी गाइड ने कहा कि सर ये दरवाजा है, इस दरवाजे का नाम है बुखारा दरवाजा। नागौर के एक अमर सिंह थे, उस दरवाजे को तोड़ के निकले तो हमने ये दरवाजा उस समय शाहजहां ने बंद करवा दिया था। उसने कहा वाह, क्यों निकले, व्हाट इज प्रॉब्लम? उसने कहा प्रॉब्लम एक स्टोरी। उसने कहा सुनाइए मुझे। तो उन्होंने उसको जब स्टोरी पूरी सुनाई अमर सिंह वाली तो अंग्रेज को बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा ओ हो वेरी नाइस इंटरेस्टिंग स्टोरी, आज ये दरवाजा खोला जाए और इसका नाम रखा जाए अमर सिंह दरवाजा। उस अंग्रेज ने बुखारा दरवाजा खोला करके उसका नाम क्या रखा गया? अमर सिंह दरवाजा रखाया गया। अमर सिंह आंखों की किरकिरी बन चुका था। किसकी? शाहजहां की आंखों की किरकिरी बन चुका था। शाहजहां बस यही चाहता था कि अमर सिंह की कैसे भी करके इसकी हत्या करवाए। उसने प्लान बनाया और अर्जुन दास गौड़ और विठल दास गौड़ जो अमर सिंह के साले लगते थे और उसी सालों से उसी दरबार दुर्ग के अंदर हत्या करवाई थी। और वही दुर्ग था कौन सा? आगरा का किला। आगरा के किले के अंदर हत्या करवाई थी। हत्या करवाने के बाद अमर सिंह की डेथ बॉडी को उसने जीवों के खाने के लिए छत पे डलवा दी थी। तब उसका भतीज और उसकी पत्नी कहती है कि मैं मेरे पति के अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ, एक बार मुझे पति के दर्शन करने दीजिए। जब वो पति के दर्शन करने गई थी तब उनका भतीज साथ में था। उसने कहा कि चाची जी आप चिंता मत करना, आप बस दर्शन करने के लिए मुझे साथ ले चले जाना। तब उसने कहा था कि ये मेरे साथ चलेंगे, मेरे भतीजे। और बाहर कुछ सैनिकों को खड़ा कर दिया था और वहां से डेथ बॉडी को लेकर के उनका भतीज कूद गया था, दुर्ग से कूदा था। कितनी वीरता का ये परिचय देते थे। वास्तव में एक स्वाभिमानी पुरुष थे।